अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमें जो है माय सेकंड iOS ऐप का पार्ट 4 कंप्लीट करना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग वो पार्ट्स देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे मूव होइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी डिस्कशन करूँगा डेलीगेट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि एक कॉर्नरस्टोन कॉन्सेप्ट है अपना iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। डेलीगेट्स बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम इसके बाद वाले पार्ट में, दैट इज़ नोन एज़ बैकवर्ड डेटा पासिंग। तो यूजुअली वहाँ पे डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे वो चीज़ सीखेंगे। लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से इधर दे देता हूँ डेलीगेट्स का, कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी ऑब्जेक्ट की बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो वहाँ पे आपकी डेलीगेशन होती है और एक डेलीगेट मेथड टेक्स्ट फील्ड का हम इस पार्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी बेसिक सी एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई काम निकलवाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कराने हैं। तो वहाँ पे 5 काउंटर्स हैं, राइट? तो आपने बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसे जा रही है कि आपका पहले वो काउंटर 1 में आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि काउंटर 3 पे अप्रूव होंगे। तो काउंटर 3 अपना काम करेगा और जो है काउंटर 1 को वापस रिटर्न बैक कर देगा। तो जो है यहाँ पे काउंटर 3 जो है वो काउंटर 1 की बिहाफ पे काम कर रहा है और एंड यूज़र को कुछ पता नहीं है कि बेसिकली वो काम क्या हुआ जा रहा है। तो एक थोड़ी-सी लेमैन्स एग्ज़ाम्पल है ये, लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको डेलीगेट्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। वैसे डेलीगेट्स का बस सिंपल आप ये समझ लें कि जब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करानी होती है, तो वहाँ पे हम डेलीगेशन यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ मुझे आज स्टैटिक सेल्स डिस्कस करने हैं। स्टैटिक सेल्स क्या होते हैं? हमने डायनामिक प्रोटोटाइप सेल्स देखे थे, जिसमें हमने डेलीगेट डेटा सोर्स और डेलीगेट हमने जो है टेबल व्यू डेटा सोर्स और टेबल व्यू डेलीगेट मेथड्स इंप्लीमेंट कराए थे। स्टैटिक सेल्स वहाँ अप्लाई हो रहे होते हैं जहाँ पे आपका स्क्रीन का सेल का जो है लेआउट चेंज नहीं हो रहा होता। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टैटिक सेल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे फिक्स आपके यूआई के एलिमेंट्स हैं, जिसमें ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो यूजुअली ये प्रेफरेबल होता है कि आप स्टैटिक सेल्स यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हम टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स मेथड इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते। आप सेल फॉरवर्ड के बगैर भी आप पूरा का पूरा सेल बना सकते हैं। आपको उसकी हाइट फॉरवर्ड इंडेक्स पाथ की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक सेल क्रिएशन हो जाती है आपकी इससे स्टैटिक सेल से। तो ये तक थी आपकी थ्योरी। तो बेसिकली हम कोड पे मूव करते हैं अभी आगे जाके। तो हमने लास्ट पार्ट, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने एक न्यू स्क्रीन इंपोर्ट कराई थी जिसका नाम था एड आइटम व्यू कंट्रोलर। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को जो है मैं अपने रिमाइंडर को मैं चेक और अनचेक करता हूँ या प्लस का बटन दबाता हूँ, तो मैंने कैंसिल और डन बटन जो है वो प्लेस अप कराए थे प्लस के बटन पे। अब इसी फंक्शनैलिटी को थोड़ा आगे लेके चलेंगे कि मैं यहाँ पे जो हूँ प्लस का बटन दबाऊँ तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड नजर आए, और ये जो टेबल व्यू है आपको जो नजर आया एड आइटम व्यू कंट्रोलर का, यहाँ पे आपकी स्क्रीन जो है वो पॉपुलेट हो। तो आगे चलते हैं इसको लेके। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने स्टोरी बोर्ड पे और हम टेक्स्ट फील्ड इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे गया टेबल व्यू पे अपने, और इस सेल की टाइप को देखिए, डायनामिक प्रोटोटाइप सेल हुआ हुआ, मैं इसको स्टैटिक सेल कर दूँ। दो तरह की टाइप होती है। तो स्टैटिक सेल में आपको मैंने पहले फ़ायदा बताया था कि ऑटोमेटिक होता है, आपका कोड सेल फॉरवर्ड का कोड लिखना नहीं पड़ता। तो मैंने इसकी टाइप स्टैटिक कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये 3 सेल आ जाते हैं। तो फिलहाल हमें एक सेल की ज़रूरत है, तो मैं इन 2 को डिलीट कर दूँगा। ठीक है। और इस सेल के अंदर हम लोग जो एक टेक्स्ट फील्ड इंपोर्ट कराएंगे अपनी। तो हम इसके कंटेंट व्यू को खोलता हूँ और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड इंपोर्ट करा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो इंपोर्ट करवा दी। ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट फिट हो सके। ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट फील्ड इसकी इंपोर्ट करा दी। सही हो गया। अब टेक्स्ट फील्ड की मुझे बॉर्डर को जो है वो ये इसके बॉर्डर को मैंने इसको एलिमिनेट करना है, तो मैंने बॉर्डर स्टाइल को इसके एलिमिनेट कर दिया ताकि प्रॉपर तरीके से इसको ये बेसिकली ये नज़र आए। उसके बाद सेल की टाइप जो है आपकी स्टाइल, इसका जो है वो इसका जो है प्लेन की जगह ग्रुप स्टाइल। ये ग्रुप स्टाइल सेल है आपका। तो इन्होंने ग्रुप साइज सेल का बोला, तो हमने इसको ग्रुप साइज से सेल कर दिया। अब इसको जो हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का इसका लेआउट आ रहा है। फिलहाल एक सेल मैंने इसको एंटर करवाया कि एक सेल इसकी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक सेल आपका जो है वो हमारा है। अगर आप टेबल व्यू को खोलते हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक सेल आपका आपने फिलहाल एक टेबल व्यू सेल आपने यूज़ किया जो कि स्टैटिक है।
तो ये आपकी एप्लीकेशन प्ले हुई और अब हम देखेंगे वो टेक्स्ट फील्ड सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं प्लस का बटन दबाता हूँ तो देखें यहाँ पे आपकी टेक्स्ट फील्ड आ गई है, ठीक है। अगर मैं पेस्ट अप करूँ यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पे देखें मैं नाम अपना जो है यहाँ पे लिख पा रहा हूँ आराम से। तो ये मेरी टेक्स्ट फील्ड आ गई है, इसको इरेज किया मैंने, ठीक है, फराज अहमद, ठीक है। फिर टेक्स्ट फील्ड मेरी आ गई है। तो मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए थी तो मेरी आ गई। देखिए मैंने यहाँ पे कोई कोड वगैरह नहीं लिखा जो मुझे रिक्वायर्ड था सेल फॉरवर्ड का, तो ऑटोमेटिकली ये सेल जो है आपके सेलेक्ट करके क्रिएट हो गया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इसको मजीद मैं मॉडिफाई करूँगा कि मैं सेल की जो, अगर हम सेल को टैप करते हैं तो उसकी टैपिंग इनेबल्ड ही रहती है, ग्रे कलर का वो टैप रहता है। तो उसकी सेल को टैपिंग को डिसेबल करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूंगा एड आइटम व्यू कंट्रोलर के अंदर। मैंने मेथड लिखा ओवरराइड, ताकि सेल को टैप करूँ तो ग्रे ना हो वो टेबल व्यू। और यहाँ पे मैंने विल सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से विल सेलेक्ट। इस मेथड से बेसिकली होता है कि सेल की टाइपिंग आपकी डिसेबल्ड हो जाती है। तो मैंने इनेल किया, आप सेल को मैं वो ग्रे करके टैब हो जाता है ना, ग्रे हो जाता है, वो ग्रे एरिया आपका हट जाता है इससे। तो इट इज़ यूज टू क्या कहते हैं टू डिसेबल सेल टैपिंग, ठीक है। ये इस वजह से इस्तेमाल हो रहा है कि आपकी सेल की टाइपिंग को डिसेबल कर रहा है आपकी, ताकि आपका सेल जो है वो ग्रे ना हो। ठीक हो गया। अब हम मज़ीद इसको आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और मज़ीद चीज़ें देखते हैं क्या करनी। तो हम टेक्स्ट फील्ड की हम मज़ीद चीज़ें इसके अंदर, एक टेक्स्ट फील्ड को हम इंपोर्ट करेंगे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ मेरे कंसोल पे आए। फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन को प्ले करता हूँ, तो एप्लीकेशन का जो है ये मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ वो मेरी कंसोल में प्रिंट हो। तो मुझे इसके लिए टेक्स्ट फील्ड के लिए आईबी आउटलेट जो है बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे इसको इस फाइल को खोलना पड़ेगा, फाइल ओपन की, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके फराज अहमद लिखूँ तो मेरे कंसोल में ये फराज अहमद यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं डन का बटन दबाऊँ तो यहाँ पे कंसोल पे मेरे आ जाए। तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट फील्ड का आईबी आउटलेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आईबी आउटलेट बनाता हूँ, यहाँ पे आईबी आउटलेट बना लेते हैं टेक्स्ट फील्ड का, ठीक है। तो मैंने नाम लिखा है इसका टेक्स्ट फील्ड, ये मैंने इसकी आईबी आउटलेट बना दी, कनेक्ट करवा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फील्ड की आपकी आईबी आउटलेट बन गई। अब ज़रा इसको हम डन बटन से इसको दिखाएंगे कि ये वाला कंटेंट बेसिकली आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम प्ले करके देखते हैं। हाँ, तो डन बटन पे मेरा प्रिंट contents of the text field text ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि इसके टेक्स्ट के मेरे कंटेंट आ रहे कि नहीं आ रहे। मैंने इसके एप्लीकेशन को प्ले किया, थोड़ा सा टाइम लेता है प्ले होने में क्योंकि एप्लीकेशन आपकी कंपाइल हो रही होती है। अगर प्लस का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे देखें फराज अहमद लिखूंगा, डन का बटन प्रेस होगा तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा। देखिए यहाँ पे फराज अहमद इसके कंटेंट्स वगैरह आ गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फजर प्रेयर, मैं डन बटन बताया, देखें फजर प्रेयर यहाँ पे आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ईट पैनकेक, तो यहाँ पे बेसिकली ईट पैनकेक आपका कंटेंट आ गया। तो जब भी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो आपका डन बटन कॉल होता है और टेक्स्ट फील्ड से इस आईबी आउटलेट से वो इसका पूरा टेक्स्ट उठा के लिए आता है। तो हमने इसकी आईबी आउटलेट बना दी। अब इसको हम मजीद थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करते हैं। एक और व्यू डेड लोड के अलावा एक और मेथड इस्तेमाल होता है, वो बेसिकली होता है आपका व्यू विल अपीयर। तो जब भी आपकी स्क्रीन पे वो आपकी जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्क्रीन कोई ना कोई अपीयर होती है तो आपका व्यू विल अपीयर जो है वो मेथड कॉल हो रहा होता है। तो हम व्यू विल अपीयर पे एक मेथड डालेंगे कि ऑटोमेटिकली कीबोर्ड मेरा आ जाए, सुपर डॉट व्यू विल अपीयर एनिमेटेड, ठीक हो गया। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर से आपका कीबोर्ड अपीयर होता है कि मध्य मैं विंडो की प्रेस करके कीबोर्ड ला रहा हूँ तो टेक्स्ट फील्ड डॉट बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसका मतलब बेसिकली जैसी मेरी वही मेरी जो ऐड आइटम वाली स्क्रीन है वैसी का वैसी मेरा कीबोर्ड अपीयर हो जाए। तो दिस स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू शो द कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड आपका बेसिकली जो अपीयर हो रहा है वो इस स्टेटमेंट से हो रहा है। तो जैसे ही ये स्क्रीन आपको मैं प्रेस करूंगा तो आपका व्यू विल अपीयर कॉल हो रहा होता है। तो जब भी आपकी स्क्रीन कोई ना कोई पर्टिकुलर अपडेट हो रही होती है तो आपका व्यू विल अपीयर हो रहा होता है।
व्यू विल अपीयर और व्यू डिलीट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सिर्फ एक दफ़ा कॉल हो रहा होता है, ये बार-बार अगर स्क्रीन पे लॉन्च करूँ तो बार-बार कॉल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि व्यू विल अपीयर गेट्स कॉल्ड, मैंने लिखा, तो जब भी मेरे इस स्क्रीन पे आऊँगा एड आइटम व्यू कंट्रोलर की, तो आपका व्यू विल अपीयर कॉल हो जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन बंद कर दोबारा प्ले करता हूँ। देखिए जब भी मैं इस स्क्रीन पे आऊँगा तो आपका व्यू विल अपीयर कॉल होगा, आपका कीबोर्ड आ जाएगा। तो देखें व्यू विल अपीयर गेट्स कॉल्ड, अब एक और दफ़ा मैंने प्रेस किया तो एक और दफ़ा कॉल हुआ। अब यही चीज़ अगर काम मैं व्यू विद लोड पे करता तो वो सिर्फ एक दफ़ा कॉल होता है, बार-बार कॉल नहीं होता। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ व्यू डिड लोड एंड व्यू विल अपीयर। ये हर दफ़ा कॉल होता है जब स्क्रीन पे आ रहा होता है, और ये सिर्फ एक दफ़ा जो है पर्टिकुलर स्क्रीन के कॉल हो रहा होता है। इस वजह से मैंने करा बेसिकली ये है यहाँ पे कि जब भी आपकी ये अपनी प्लस वाली स्क्रीन आ रही है तो कीबोर्ड ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसका शॉर्टकट बेसिकली कीबोर्ड लाने का होता है विंडो प्लस के, तो मैं इस तरह ला रहा था कीबोर्ड विंडो स्क्रीन पे, या ऑप्शन प्लस के, ये इसका आपका शॉर्टकट है कीबोर्ड लाने का। तो अगर आपको उसके बगैर कीबोर्ड लाना है तो बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्सर से आपका बेसिकली कीबोर्ड अपीयर हो जाता है, जो आपका ये जो कीबोर्ड आ रहा है टेक्स्ट फील्ड के साथ ऑटोमेटिक, ये बेसिकली कीबोर्ड, ठीक है। तो जो आपको ये कीबोर्ड अपीयर करने के लिए हम लोग ये बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूज़ करते हैं। अब मैं इसको आगे मज़ीद लेके चलता हूँ। मुझे कुछ मज़ीद मॉडिफिकेशन करनी है अपने टेक्स्ट फील्ड पे। हमने प्लेस होल्डर लगाना है, इसका प्लेस होल्डर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर टेक्स्ट लगाता हूँ, यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, ठीक हो गया। तो ये मेरा प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और इसका फॉन्ट मैंने जो है वो थोड़ा बढ़ा के 17 करना है, ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए मुझे ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसकी एडजस्ट टू फिट में मैंने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। और इसकी कैपिटलाइजेशन सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके रिमाइंडर्स हैं। रिटर्न की को मैंने डन बटन दबाना है क्योंकि ब्लू कलर का आपका डन बटन नज़र आए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और ऑटो इनेबल रिटर्न की मैंने जो है वो चेक कर देनी है क्योंकि इसका बेसिकली अभी आगे जाके यूज़ आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर दी। तो ये चीज़ें मुझे करनी थी सारी की सारी, तो मैंने कर ली हैं। और डन बटन बेसिकली कीबोर्ड पे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और डायमंड इसकी ये है, ये चीज़ें हो गई बॉर्डर स्टाइल। अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि प्ले करके कि हमारा वो डन बटन ब्लू वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे डन बटन आ रहे हैं और डिसेबल्ड हुआ हुआ है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने बेसिकली यहाँ पे किया है इसका, ये बेसिकली ये हो रहा है ऑटो इनेबल रिटर्न की से। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट हटाता हूँ तो ये देखिए डिसेबल्ड हो जाता है, ठीक है। फिर इनेबल हो जाता है जब मैं टेक्स्ट लिखने स्टार्ट होता हूँ। तो इससे बेसिकली ऑटो इनेबल रिटर्न की से ये हो रहा है। और सेंटेंसेस कुछ भी आ सकते हैं आपके यहाँ पे, तो सेंटेंसेस भी सारे के सारे आ रहे हैं, वर्ड्स नहीं है, सेंटेंसेस है पूरे पूरे। तो इस ब्लू का बटन ज़रूरी था। अब मुझे बेसिकली करना है ये जो काम मैं ये डन बटन से कर पा रहा हूँ वही काम मैं इस डन बटन से भी कर रहा हूँ। फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। डन बटन से वो स्क्रीन गायब नहीं हो रही है। फिलहाल ये वाला डन बटन मेरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन मेरी फंक्शनैलिटी इस वाले नीचे वाले डन बटन से वो फंक्शनैलिटी काम नहीं करी। तो मुझे इसको अटैच कर, जैसे मैंने इस डन बटन का मैंने IB एक्शन अटैच करवाया तो मुझे इस डन बटन से भी कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो है वो मुझे ये इस तरह करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे आया और मैंने टेक्स्ट फील्ड को किया, इसको असिस्टेंट एडिटर खोला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डन बटन पे इसको मैंने कर दिया डिड एन ऑन एग्जिट, ठीक है। अब डिड एन ऑन एग्जिट पे मैंने कहा वो जो मेरा ब्लू कलर का डन बटन है वो भी इससे कनेक्ट हो गया। अब मैं अगर उस कीबोर्ड पे भी डन बटन में प्रेस करता हूँ तो मेरा डन बटन का जो है फंक्शन कॉल होता है। ये जो बेसिकली वाला फंक्शन है उसके अंदर दो बेसिकली होगा, एक तो आपके टेक्स्ट वो आपके टेक्स्ट फील्ड से भी कनेक्ट हुआ हुआ है और आपकी कीबोर्ड से भी कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइट बाइसेक्टर, ठीक है। राइट मैंने लिख दिया, सॉरी, इसको मैं लिखता हूँ ईट डिनर, ठीक है। देखिए डन बटन क्लिक किया, वही एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि अब आपने इसके साथ भी इसका कनेक्शन करवा दिया जो नीचे वाला डन बटन था। अब मैंने लिखा यहाँ पे ईट केक, तो देखिए जो ऊपर डन बटन से हो रहा था वो नीचे हो रहा है। तो बेसिकली डिड एन ऑन एग्जिट से आपने ये दो आपने कनेक्ट करवा दी। तो नीचे वाला डन बटन भी इससे कनेक्टेड और डन बेसिकली ऑलरेडी इससे ऑलरेडी कनेक्टेड था, ठीक है। तो दोनों सेम काम हो रहे हैं, आपने दोनों बटन के लिए सेम काम कर दिए। अब बेसिकली करना है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट हटाता हूँ तो ये डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली, और टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ तो ये इनेबल हो जाता है।
ये फंक्शनलिटी यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इस फंक्शनलिटी को लाने के लिए मुझे डेलीगेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। कि मैं डन बटन, ये जो फंक्शनलिटी है डिसेबल्ड इनेबल्ड वाली, ये ऑटोमेटिक नहीं है इस नेविगेशन बार के लिए, तो मुझे इसके लिए डेलीगेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम टेक्स्ट फील्ड के डेलीगेट्स इसके लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे सबसे पहले इसके लिए डेलीगेट्स मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। UI टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट, तो हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। UI टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट, ठीक है। और मुझे इसका डेलीगेट भी सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा कोड लिखते हैं। और डन बटन की मुझे IB आउटलेट भी चाहिए होगी उसको इनेबल डिसेबल कराने के लिए, उसको मैं अटैच करवा दूंगा। डन बार बटन UI बार बटन आइकन, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट करवा दूंगा। ये आपका डन बटन जो है वो इसके साथ ओपन करूँगा। आपका डन बटन देखें, इसके साथ बार बटन इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसको मैंने डिसेबल कर दिया। अब इसको इनेबल डिसेबल हम कराते हैं। और डेलीगेट क्योंकि हमने बनाया, तो डेलीगेट के लिए बेसिकली मुझे इसको सेट करना पड़ेगा कि ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया है डाटा के साथ, ठीक हो गया। तो अब ये डेलीगेट इसके साथ अटैच हो गया। अब मैं उसकी मेथड्स को कॉल करूँगा, डेलीगेट मेथड्स को। अच्छा, इससे डेलीगेट को यूज़ करने से पहले मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे दूँ कि आपका हम लोग ये मेथड इस्तेमाल करेंगे शुड चेंज कैरेक्टर्स इनका। तो बेसिकली जब भी मैं कोई भी की स्ट्रोक अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर हिट करता हूँ, तो आपका ये वाला मेथड कॉल होता है। तो आपसे इसकी ओल्ड और न्यू स्ट्रिंग मिलती है। पहले मैं कोड लिख लूँ, फिर आपको ये बात समझ आएगी मैं कर क्या रहा हूँ। तो हमने ये जो हमने जो है इसको इंपोर्ट करवाया मैंने इस प्रोटोकॉल को। अब इसके लिए मुझे कुछ डेलीगेट मेथड्स लिखने पड़ेंगे। मेडिकल टेक्स्ट फील्ड, ये वाला मेथड रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग वाला। तो अब यहाँ पे ये लेट ओल्ड टेक्स्ट जो पहले लिखा हुआ है, टेक्स्ट फील्ड डॉट text, उसके बाद मैंने लिखा लेट स्ट्रिंग रेंज इक्वल्स टू लेट न्यू टेक्स्ट, रिटर्न टू में कर देता हूँ जरा एंड न्यू टेक्स्ट equals to old text dot replacement string string range, ठीक है, विद स्ट्रिंग। ये मैंने किया, इसकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दी है। तो फिलहाल मैं लिख लूँ कोड, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इज एम्प्टी, अगर मेरा न्यू टेक्स्ट एम्प्टी है तो मेरा डन बटन डन बार बटन जो है वो डॉट इज इनेबल्ड, ये आपका फॉल्स हो जाए, इज यहाँ पे ट्रू हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे बेसिकली होगा ये आपका ओल्ड, मैं ज़रा उसको प्ले करके बता दूं ये मेथड कर क्या रहा है। ये जब मेथड कॉल होता है जब आपका कोई ना कोई की आपका जो आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बेसिकली एम्प्टी या कोई ना कोई की स्ट्रोक टैप करते हैं आप, तो आपका ये मेथड कॉल हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने प्रेस किया हुआ है, अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, तो देखिए इनेबल हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ, फिर डिसेबल हो जाता है। देखिए अब मैंने इनेबल्ड हुआ हुआ है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ तो ये डिसेबल हो चले आ रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो फिलहाल कोई टेक्स्ट नहीं है, तो इसकी बेसिकली हमें लॉजिक क्या हमें करनी चाहिए कि स्टार्टिंग पे भी आपका जो है वो जब कोई टेक्स्ट ना हो तो आपका ये डिसेबल्ड होना चाहिए। फिलहाल स्टार्टिंग पे नहीं है, लेकिन जैसे लिखना स्टार्ट करता हूँ तो आपका ये कॉल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए डिसेबल हुआ फरहाज अहमद, ये आपका ओल्ड टेक्स्ट है। अब मैं फरहाज कर दूंगा सिर्फ, ये आपका न्यू टेक्स्ट हो जाएगा। तो आपका इनेबल डिसेबल वाला आपने ऊपर वाली लॉजिक के लिए जो है आपने सेट कर दिया। अगर टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आपका ऑलरेडी ये डिसेबल कर देता है ट्रू बटन। तो हमने जो नीचे वाला था वही चीज़ मैंने हमने ऊपर वाले के लिए डन बार बटन के लिए इनेबल डिसेबल कर दी। लेकिन एक यहाँ पे एक बग है, वो हम इसको इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व करेंगे। वो बेसिकली ये रिजॉल्व करेंगे फॉर एग्जांपल कि स्टार्टिंग में ये डन बटन इनेबल्ड क्यों नज़र आ रहा है, इसको भी आप डिसेबल होना चाहिए ना। तो इसकी फिलहाल हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो ये इस तरह हो जाएगी कि मैं इसको जो है शुड क्लियर वाला मेथड लॉन्च करूँगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी टेक्स्ट फील्ड जो है वो शुड क्लियर कुछ नहीं है तो डन बार बटन मेरा जो है वो फॉल्स हो जाना चाहिए और रिटर्न यहाँ पे तो ठीक है। और स्टार्टिंग में वो ऐसी अगर टेक्स्ट नहीं होता तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है, अभी भी आ रहा है क्योंकि हमने इसको डिसेबल स्टोरी बोर्ड से नहीं करवाया, क्योंकि स्टार्ट में तो कुछ टेक्स्ट है ही नहीं ना, तो आपका वो आपकी ऑलरेडी डिसेबल होना चाहिए। तो स्टोरी बोर्ड से हम इसको डिसेबल कर देते हैं ताकि स्टार्टिंग में भी नज़र ना आए। तो मैं इसको जो है ये मैंने डिसेबल कर दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरी चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। अब प्लस करता हूँ तो मेरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर इनेबल हो गया, फिर मैं इसको हटाता हूँ, फिर डिसेबल। तो अब कैंसिल करके दोबारा प्लस पे जा रहा हूँ तो देखें ये डिसेबल्ड हुआ हुआ है ऑलरेडी पहले से, ये भी डिसेबल्ड हुआ हुआ है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक इनेबल होगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है। शुड क्लियर कब कॉल होता है, जब आपकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ होती नहीं है तो आपका शुड क्लियर कॉल हो जाता है। तो शुड क्लियर टेक्स्ट भी शुड क्लियर की मैंने डॉक्यूमेंटेशन दे दी है। ये आपका जब जब बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं होता आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा होता है। तो अब जब भी आपका टेक्स्ट एम्प्टी होगा तो आपका शुड क्लियर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसको हम मजीद इसको लिखना स्टार्ट करते हैं और मैंने टेक्स्ट फिल करके हटाया तो शुड क्लियर ये आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, लिखना स्टार्ट किया, इससे भी आप मिटा सकते हैं। तो देखें ये डिसेबल्ड इनेबल हो रहा है। तो ये था आज का पार्ट नंबर 4 जो कि ऐड आइटम स्क्रीन की हमें चीज़ें ऐड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिकली ये करेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैंने लिखा यहाँ पे ऑफर मगरिब प्रेयर, राइट, यहाँ पे स्पेलिंग मगरिब की वाई से नहीं ले रहा है। तो अगर मैं डन बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे नई वाली टेक्स्ट फील्ड ऐड हो जाएगा। तो वो बैकवर्ड डाटा पासिंग से होगा और डेलीगेट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिलहाल समराइज दोबारा कर देता हूँ। डेलीगेट हमने इस्तेमाल किया है। डेलीगेट बेसिकली ये हमने जो टेक्स्ट फील्ड के डेलीगेट मेथड यूज़ किए हैं तो ये प्रोटोकॉल से आए हुए हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये आपका ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर इसका डेलीगेट बन गया। तो इसके बिहाफ पे ये देखो ये टेक्स्ट फील्ड वाला काम यहाँ पे ये हो रहा है। तो हम लोग डेलीगेट डिज़ाइन पैटर्न को इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 5 के अंदर डिटेल में जो एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल मुझे सिर्फ इस स्क्रीन को मैंने इसको यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाने का वाला ये पार्ट था। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब ज़रा इसको मज़ीद आगे देखते हैं। मैंने स्लाइड की जो है सारे रिसोर्सेज, सोर्स कोड और इंस्ट्रक्शन गाइड जो है मैंने अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन पे पुटिंग कर दिया है। अगर आपको कुछ समझ वगैरह ना आए, आपकी थ्योरी की ज़रूरत हो तो आप तो उसको रेफ़र बैक कर सकते हैं। So that's all for today. Thank you.